तो बच्चों आज इस लेक्चर में हम टॉपिक कवर करेंगे स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो और बहुत सारी टर्म्स रिलेटेड टू दैट फ्लो। अब देखो स्ट्रीमलाइन फ्लो की पहले बात करते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे टर्बुलेंट फ्लो। अब स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है बच्चों? When liquid flows such that each particle of the liquid passing a given point move along the same path and has the same velocity as its predecessor, then the flow is called streamline flow. अब इसको समझने के लिए ना एक एग्जांपल को समझेंगे। पहले आप आर्मी की परेड को अपने माइंड में लेके आओ। जो आर्मी लोग परेड करते हैं ना, या हम बोले रिपब्लिक डे में परेड होती है, तो उसमें जो वो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होते हैं जो परेड में, उन सभी की वेलोसिटीज क्या होती है? सेम। अगर एक तेज स्पीड से मूव करेगा तो उस पॉइंट से जब बाकी निकलेंगे उनकी स्पीड भी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। अगर स्लो हुआ एक, तो जब बाकी उस पॉइंट पे पहुंचेंगे वो भी क्या हो जाएंगे? स्लो। होता है ना ऐसे कि जब वो मेन कोई डिग्निटीज के पास से निकल के जाते हैं तो उनकी स्पीड स्लो हो जाती है। एक ने स्पीड स्लो की, जब दूसरा उस पॉइंट से निकलेगा उसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी? स्लो। इसका मतलब जैसे आगे वाला उस पॉइंट से निकला है वैसे ही पिछले वाला निकलेगा। सिमिलरली बच्चों, जब लिक्विड फ्लो करेगा, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गया है सीधा, तो जब दूसरा पार्टिकल उस पॉइंट पे आएगा उसकी वेलोसिटी भी कितनी होनी चाहिए? 10 मीटर पर सेकंड, और वो भी डायरेक्शन भी क्या? सेम। उसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन या लैमिनर फ्लो। समझे कि उस पॉइंट पे हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, हर एक पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम। तब वो होगा स्ट्रीमलाइन फ्लो। जैसे सोल्जर्स की परेड होती है कि सारे एक जैसे ही चलते हैं। अगर एक वाली लेयर की स्पीड बढ़ी है, आगे वाले सोल्जर्स की स्पीड बढ़नी शुरू हुई, तो जैसे ही पीछे वाले उस पॉइंट पे पहुंचेंगे वो भी अपनी स्पीड क्या करनी शुरू कर देंगे? बढ़ानी शुरू कर देंगे, सो दैट कि उनका ग्रुप ऐसे का ऐसे ही आगे आगे जाएगा। ये तो नहीं होएगा कुछ सोल्जर बहुत आगे चले जाएंगे, कुछ वहीं पे रह जाएंगे, ग्रुप वैसे ही जाएगा। तो इसी तरह लिक्विड का फ्लो स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या है कि एट अ गिवन पॉइंट हर एक पार्टिकल जो है वो सेम पाथ को फॉलो करे और सेम वेलोसिटी को फॉलो करे, जैसा कौन करके गया? उनका प्रेडेसेसर करके। समझ गए बात? क्लियर ये चीज? यहां पे देखो बच्चों, मान लो ये रेड कलर की लाइन एक स्ट्रीमलाइन फ्लो को शो कर रही है कि ऐसे लिक्विड फ्लो किया। तो अब स्ट्रीमलाइन फ्लो में देखो, अगर मैं बोलूं कि जब भी कोई पार्टिकल इस ए पॉइंट को क्रॉस करेगा तो उन सभी पार्टिकल की वेलोसिटी यहां पे कितनी होगी? वीए। और किसी भी स्ट्रीमलाइन पे अगर आपने लिक्विड की या उस पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन देखनी है, दैट कुड बी टेंजेंट टू दैट पॉइंट। समझ लगी? तो ये स्ट्रीमलाइन थी। इस पे अगर आपने वेलोसिटी देखनी है पार्टिकल की ए पॉइंट पे, आप क्या बना दोगे? टेंजेंट। समझ लगी ये चीज? अब जैसे ही मान लो कि बी पॉइंट आया, बी पॉइंट पे मान लो कि भी पार्टिकल ने वेलोसिटी चेंज करके वीपी कर दी। अगर एक ने चेंज की तो सभी ने उस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी रखनी है? वीपी। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो डज नॉट मेक कि भी हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी सेम होगी। इट मींस कि हर एक पॉइंट पे अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो सारे पार्टिकल्स की उतनी वेलोसिटी चेंज होगी। जैसे यहां पे अगर वीए वेलोसिटी है तो सभी की वीए होगी, यहां पे वीबी है तो सभी की वीबी। समझ गए ये बात? तो ये नहीं है कि भी वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहेगी, ऐसा नहीं है। वेलोसिटी चेंज होगी। अगर एक चेंज कर रहा है तो सारे चेंज करेंगे उस पॉइंट। क्लियर? अब यहां पे नेक्स्ट आता है बच्चों, ये बंडल्स ऑफ लाइंस है, स्ट्रीमलाइंस। इनको बोलते हैं ट्यूब ऑफ फ्लो। अब लिक्विड में एक ही स्ट्रीमलाइन तो फ्लो करती नहीं, बहुत सारी स्ट्रीमलाइंस निकलेंगी, तो इनको क्या बोल दिया हमने? ट्यूब ऑफ फ्लो। समझ लगी ये चीज? जिसमें बहुत सारी क्या है? स्ट्रीमलाइंस। क्लियर ये चीज? अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम टर्बुलेंट फ्लो पे। तो टर्बुलेंट फ्लो बच्चे इससे उल्टा होगा। अब जैसे परेड खत्म हो गई उसके बाद सोल्जर्स क्या हो जाएंगे? स्कैटर्ड हो जाएंगे। कोई इधर जाएगा, कोई इधर जा रहा होगा, कोई इस तरफ जा रहा है, कोई तेज जा रहा है, कोई स्लो जा रहा है। तो वो टर्बुलेंट हो गया कि अब स्ट्रीमलाइन टूट गई है, अब हर एक की वेलोसिटी क्या हो गई है? अलग अलग हो गई। तो यही लिखा है यहां पे, द फ्लो ऑफ लिक्विड इन विच वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल क्रॉसिंग अ गिवन पॉइंट इज नॉट सेम and the motion of fluid become disorderly or irregular. Disorderly मतलब अब कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, कोई इधर जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है, इरेगुलर सा मोशन हो गया है, उसे क्या बोलेंगे हम? टर्बुलेंट। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हमने। यहाँ पे देखो एक रिवर है जिसमें से वाटर क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जब यहां से नीचे से लिक्विड आ रहा है तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा है।
स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब दूर से देखोगे तो लगेगा ही नहीं पानी फ्लो भी कर रहा है, इतना वो स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा है कि पता ही नहीं लग रहा कि फ्लो कर भी रहा है। और जब यहां थोड़ा आगे देखो तो यहां पे टर्बुलेंसी, पानी ऐसे उछल रहा है, कभी आगे जा रहा है कभी इधर जा रहा है, तो ये कौन सा फ्लो हो गया? टर्बुलेंट फ्लो। क्लियर? तो स्ट्रीमलाइन फ्लो अगर आप दूर से देखो तो पता ही नहीं लगता कि भी फ्लो भी हो रहा है कुछ। क्लियर? जैसे एक और एग्जांपल मैं देता हूं, जब आप घर में टैप ओपन करते हो तो जब आप थोड़ा सा टैप ओपन करते हो तो पानी ऐसे गिरता है, इस तरह, बिल्कुल ऐसे, तो वो कौन सा फ्लो हुआ? स्ट्रीमलाइन, कि एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा। पर अगर आप बहुत ज्यादा टैप को ओपन कर दो फिर क्या होता है? कुछ पानी इधर जा रहा है, कोई ड्रॉप्स इधर जा रही, कोई इधर, वो कौन सा फ्लो हो गया? टर्बुलेंट फ्लो। समझ लगी ये चीज? स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट क्लियर है? अब पूरे आगे लेक्चर्स में स्ट्रीमलाइन वर्ड सुनता रहेंगे हम, तो वो स्ट्रीमलाइन समझ लेना क्या मतलब है। क्लियर ये चीज? उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कुछ प्रॉपर्टीज है स्ट्रीमलाइन फ्लो की बच्चों, जिसमें पहली प्रॉपर्टी है ना स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो भी स्ट्रीमलाइन फ्लो को ही बोलते हैं, ठीक है? नो टू स्ट्रीमलाइंस कैन क्रॉस ईच अदर। दो स्ट्रीमलाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। क्यों? देखो मान लो एक ये स्ट्रीमलाइन है, एक ये स्ट्रीमलाइन, यहां पे कट कर गई। अगर हम फर्स्ट के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन देखें, पार्टिकल की वेलोसिटी की, तो वो टेंजेंट ऐसे जाएगी, इस तरह। और अगर आप इस स्ट्रीमलाइन के अकॉर्डिंग देखोगे तो टेंजेंट कैसे जाएगी? इस तरह। हाउ इज इट पॉसिबल कि एक ही पॉइंट पे लिक्विड की कितनी डायरेक्शंस? दो। स्ट्रीमलाइन में तो दो होती नहीं थी, एक ही डायरेक्शन होती थी, एक ही वेलोसिटी होगी, एक ही डायरेक्शन होगी, इसीलिए कभी भी दो स्ट्रीमलाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रीमलाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल एट दैट पॉइंट। ऑलरेडी बता दिया मैंने कि अगर आप स्ट्रीमलाइन पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो हमें उस पॉइंट पे वेलोसिटी की क्या देगा? फ्लूइड वेलोसिटी की डायरेक्शन देगा। थर्ड इज ग्रेटर द नंबर ऑफ स्ट्रीमलाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू द सेक्शन ऑफ फ्लूइड, लार्जर इज द फ्लूइड वेलोसिटी एट दैट सेक्शन। अब इसका क्या मतलब है? देखो बच्चों, जहां पे स्ट्रीमलाइंस ज्यादा निकल रही है वहां वेलोसिटी क्या होगी? कहते हैं ज्यादा। जहां कम निकल रही है वहां वेलोसिटी क्या होगी? कम। मतलब जहां स्ट्रीमलाइंस टाइट है वहां वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा। जहां दूर दूर है वहां वेलोसिटी क्या होगी? कम। जैसे कि यहां देखो, यहां पे अगर मैं बोलूं और यहां पे मैं बोलूं तो किस पॉइंट पे वेलोसिटी ज्यादा होगी? इधर वाले में ए पॉइंट पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, बी पे क्या होगी? कम, क्योंकि ए पे भी क्या है? टाइट है, और बी पे क्या है? खुले। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन, नेक्स्ट अगर देखें प्रॉपर्टीज, फ्लूइड वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द स्ट्रीमलाइन बट इट मे बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ द सेम स्ट्रीमलाइन। तो इसका क्या मतलब है कि एट अ गिवन पॉइंट, ध्यान से सुनना, यहां से क्वेश्चन बन के आता है सेशन रीजन का, कि स्ट्रीमलाइन फ्लो पे एट अ गिवन पॉइंट वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, क्योंकि उस पॉइंट से हर एक पार्टिकल सेम वेलोसिटी से निकलेंगे और डायरेक्शन भी क्या रहेगी? सेम। बट इट डजंट मीन कि स्ट्रीमलाइन पूरे पे वेलोसिटी कांस्टेंट, पूरी पे तो नहीं कांस्टेंट होगी, यहां कुछ और होगी वैल्यू, यहां पे क्या हो जाएगी? कुछ और। तो एट अ गिवन पॉइंट इज कांस्टेंट ड्यूरिंग द लाइन, ड्यूरिंग द स्ट्रीमलाइन, उस पूरी लाइन के ऊपर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वैल्यू चेंज करेगी, पर हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी रहेगी उतनी जितनी उस पॉइंट पे, बट इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है, बट एट अ सिंगल पॉइंट इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो यहां से असर्शन रीजन बन के आ सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? ये चीज नोट करें। नेक्स्ट है बच्चों वेलोसिटी प्रोफाइल। वेलोसिटी प्रोफाइल क्या होता है? द सरफेस ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द हेड्स ऑफ वेलोसिटी वेक्टर्स फॉर द पार्टिकल इन अ सेक्शन ऑफ फ्लोइंग लिक्विड इज कॉल्ड वेलोसिटी प्रोफाइल। कहते हैं आप क्या करो, वेलोसिटी वेक्टर्स के हेड को ज्वाइन करो, जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उनके हर एक पार्टिकल, एक पर्टिकुलर सेक्शन की, एक पर्टिकुलर सेक्शन मतलब क्या होएगा कि ऐसे मान के चलते हैं इसको भी समझने के लिए, लाइक वी हैव अ रेस ऑफ स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स हैं, ये यहां से शुरू है भागने, ठीक है? हमने ऑन किया वॉच, गो, भागना शुरू है। कुछ बहुत ही तेज थे, मान लो वो यहां पहुंच गया किसी 10 सेकेंड्स में, ये वाला यहां पहुंच गया, उससे भी तेज था, ये वाला यहां पहुंच गया,
ये वाला यहां पे पहुंचा, ये वाला यहां पे पहुंचा। तो एट अ पर्टिकुलर टाइम पे आपने देखा कि ये यहां पे पहुंचे, आपने इनके हेड्स को ज्वाइन किया। जब आपने इनके हेड्स को ज्वाइन किया, ये जो बना है इसको बोलते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल। क्लियर? इसको बोला वेलोसिटी प्रोफाइल कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन के पार्टिकल्स की आपने देखा कि उसकी वेलोसिटी के हेड्स ज्वाइन किया और क्या बन गया? वेलोसिटी प्रोफाइल। अब यहां पे भी यही चीज, यही डेफिनेशन में लिखा है। पहले आपने वेलोसिटी प्रोफाइल बनाई नॉन विस्कस लिक्विड की, फिर आपने वेलोसिटी प्रोफाइल बनाई विस्कस लिक्विड की। अब हमने लास्ट में विस्कोसिटी पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था विस्कोसिटी में क्या होता है, एक विस्कस फोर्स लगती है। विस्कस फोर्स क्या करता है? लिक्विड के फ्लो को रोकता है। मैंने बोला था जिस जगह पे लिक्विड टच के साथ होता है वहां वेलोसिटी क्या होती है? हमेशा कम होती है। जैसे हम बोल रहे थे ग्राउंड पे अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है, रिवर में लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो सबसे लोएस्ट वाली लेयर जो ग्राउंड के साथ टच में है उसकी स्पीड क्या होती है? ऑलमोस्ट जीरो। तो यहां पे भी ऐसे ही होगा। ये पाइप का एक एंड है, ये पाइप का दूसरा एंड है। जो लेयर इसके टच में होगा और जो लेयर इसके टच में होगा, इसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी। फिर उससे आगे वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होती है? बढ़ती है। सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होगी? सेंटर वाले। समझ लगी? तो इसका मतलब यहां पे ये देखो, जो कॉर्नर पे है वो यहीं पे पहुंचा हुआ था, कहते हैं ये वाला पार्टिकल थोड़ा और आगे चला गया क्योंकि इसकी वेलोसिटी नीचे वाले से ज्यादा है। ये वाला थोड़ा और आगे चला गया क्योंकि इसकी वेलोसिटी नीचे वाले से भी ज्यादा है। सबसे आगे कौन होगा? सेंटर वाला। फिर क्या होनी शुरू हो जाएगी? कम, क्योंकि फिर कौन है? टच में आना शुरू हो गए। तो इनको जब ज्वाइन किया तो ये बना हमारा वेलोसिटी प्रोफाइल विच इज पैराबोलिक इन शेप। पैराबोलिक है, ठीक है। तो ये किस लिक्विड के लिए? विस्कस लिक्विड के लिए। अगर आपका लिक्विड विस्कस है ही नहीं, नॉन विस्कस है, तो फिर टच वाले भी सेम स्पीड से भागेंगे, सारे के सारे सेम स्पीड में भागेंगे, तो आगे ऐसे स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी आपको, ठीक है ना। तो प्लेन बोलते हैं इसको, प्लेन प्रोफाइल। ऐसे वो पैराबोलिक विस्कस के लिए, और अगर नॉन विस्कस है तो प्लेन। समझ लगी ये चीज? तो यहां पे यही सब कुछ लिखा हुआ है, इतना जाना नहीं आपने लिखने, आपने सिर्फ बनाना है, क्योंकि आपको पेपर में यही आएगा एमसीक्यू में कि इनमें से कौन सा वेलोसिटी प्रोफाइल किस लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन होता क्या वेलोसिटी प्रोफाइल, वो आपको पता होगा। क्लियर ये चीज? अब नेक्स्ट टॉपिक है क्रिटिकल वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। देखो टैप वाली एग्जांपल को दोबारा लेके आते हैं। जब आप थोड़ा सा टैप ओपन करते हो तो फ्लो कौन सा होता है? स्ट्रीमलाइन। जैसे आप टैप ज्यादा ओपन करते हो तो फ्लो कैसा बन जाता है? टर्बुलेंट, है ना। तो टैप ज्यादा ओपन करने से होता क्या? बेसिकली लिक्विड की वेलोसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। जब आप टैप ज्यादा ओपन करते हो लिक्विड की वेलोसिटी बढ़ जाती है। इसका मतलब एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के बाद लिक्विड का फ्लो स्ट्रीमलाइन से किस में कन्वर्ट हो जाता है? टर्बुलेंट। तो क्रिटिकल वेलोसिटी इज दैट लिमिटिंग वेलोसिटी, जिससे ज्यादा अगर आपकी वेलोसिटी हो गई लिक्विड की तो फ्लो कैसा हो जाएगा? टर्बुलेंट हो जाएगा। तो यही लिखा है यहां पे, द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इज दैट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑफ द फ्लो अप टू विच द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन। जब तक क्रिटिकल वेलोसिटी है तब तक फ्लो कितना है? स्ट्रीमलाइन। जैसे ही क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी हो गई, कहते आपका फ्लो क्या बन जाएगा? टर्बुलेंट। समझ लगी ये चीज? अब इसकी डेरिवेशन जो करनी है, अगेन इसको हम करेंगे डायमेंशन फॉर्मूले की हेल्प से। तो क्रिटिकल वेलोसिटी किस किस चीजों पे डिपेंड करती है? कहते हैं नंबर 1 कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, नंबर 2 डेंसिटी ऑफ लिक्विड, नंबर 3 डायमीटर ऑफ द ट्यूब जिसमें से लिक्विड फ्लो कर रही है। तो कैसे करोगे आप? क्रिटिकल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा की पावर a, रो की पावर b, डायमीटर की पावर c। यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कांस्टेंट आ गया k, और ये जो कांस्टेंट होता है बच्चों, k क्या होता है? एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट। k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अब यहां पे सारे डायमेंशंस पुट करेंगे। वेलोसिटी का डायमेंशन L1t - 1, मतलब m0 है, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड ना, तो L1t - 1। उसके बाद k का कोई डायमेंशन नहीं, ईटा का डायमेंशन पीछे पढ़ के आए हम, m1 L - 1 t - 1। देन रो इज योर डेंसिटी, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, m/L3। L3 ऊपर आएगा तो L की पावर -3, तो ये बन गया m1 L - 3 पावर हो गई बच्चों b, एंड d इज डायमीटर, डायमीटर लेंथ होती है बच्चों L1, ऊपर क्या आ गया? c। इधर m0 L1 t - 1 इक्वल टू m की कंबाइन कर दो पावर, यहां आ जाएगा a × 1 a, यहां पे 1 × b b, तो दिस इज m की पावर a + b।
फिर L की कंबाइन करें, यहां आ जाएगा -a, दूसरी वाली टर्म में L कितना आ जाएगा -3b, और तीसरी वाली में कितना आ जाएगा c। फिर t की बात करें तो t कितना आएगा -a, बस अकेला ही है, तो पहले हम t को ही कंपेयर करते हैं इधर और इधर, तो आपका -a इक्वल टू -1 आ गया, a कितना आ गया 1। उसके बाद m की पावर्स को इक्वेट करते हैं बच्चों, a प्लस b इक्वल टू 0, a की जगह 1 आ गया बच्चों, तो b आ गया आपका -1। ठीक है, उसके बाद यहां पे आते हैं -a -3b प्लस c इक्वल टू l की पावर कितनी है 1, वैल्यूज को पुट करो, -1 -3 इंटू -1 प्लस c इक्वल टू 1, -1 प्लस 3 हो गया आपका +2, यहां पे c इक्वल टू 1, c कितना आ गया -1। ये चीज आ गई बच्चों, क्लियर। अब यहां पे सारी वैल्यूज को बैक सब्स्टिट्यूट करो, बैक सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, क्रिटिकल वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पे बैक सब्स्टिट्यूट करते हैं अब, bc इक्वल टू k, ईटा की पावर a कितना है 1, फिर उसके बाद रो की पावर b इज -1, एंड देन डायमीटर की पावर -1। तो क्रिटिकल वेलोसिटीज k ईटा, ये -1 वाली पावर हम कहां ले नीचे ले। क्लियर, देखो किसी को कोई डाउट बच्चे। नेक्स्ट है आपका रेनॉल्ड नंबर। अब ये रेनॉल्ड नंबर क्या होता है पहले तो देखो, इसका जो एक्सप्रेशन निकला है बच्चों वो क्रिटिकल वेलोसिटी से निकला है। क्रिटिकल वेलोसिटी में ये जो कांस्टेंट आता है ना k, किसके इक्वल हो जाएगा, ये vc, ये रो d ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ईटा नीचे आ जाएगा, तो रो vd बाई ईटा, यही तो है वो कांस्टेंट k। इसी कांस्टेंट को क्या बोलते हो, रेनॉल्ड्स नंबर। अब ये रेनॉल्ड्स नंबर बताता क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर हमें बताएगा फ्लो, कि फ्लो कैसा है। अगर तो बच्चों रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू कहते हैं 2000 से कम आई तो फ्लो होगा स्ट्रीमलाइन, या लैमिनर भी बोलते हैं स्ट्रीमलाइन। अगर कहते हैं 3000 से बड़ा हुआ देन योर फ्लो इज टर्बुलेंट, और अगर 2000 एंड 3000 के बीच में हुआ तो जो फ्लो होगा वो अनस्टेबल होगा, मतलब स्ट्रीमलाइन भी हो सकता है और कन्वर्टेड टू टर्बुलेंट भी हो सकता है। तो कभी भी बच्चों एमसीक्यू या पेपर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया कि नेचर ऑफ फ्लो बताओ, नेचर, तो नेचर के लिए रेनॉल्ड नंबर से काम करना पड़ेगा, समझ लगी, नेचर में रेनॉल्ड्स नंबर से ही काम करना पड़ेगा। यहां पे जो ये v होगा, बस ये v, अब यहां पे क्रिटिकल वेलोसिटी नहीं भरोगे, यहां पे आप ये v क्या भर दोगे, लिक्विड की फ्लो वाली वेलोसिटी, कि वो लिक्विड कितनी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। आप यहां पे वो v की वैल्यू पुट कर दो, और दूसरा इसका फॉर्मूला आ गया इनर्शियल फोर्स बाय विस्कस फोर्स, ये आपने ऐसे याद कर, ठीक है। पेपर में इसका क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है कॉम्पिटिटिव, कि भी नेचर ऑफ फ्लो बताओ, क्लियर, तो नोट करिए फॉर्मूला। नेक्स्ट इज व्हाट शुड बी द एवरेज वेलोसिटी ऑफ वाटर इन अ ट्यूब ऑफ रेडियस 0.005 मीटर सो दैट फ्लो इज जस्ट टर्बुलेंट। कहते बताओ कितनी वेलोसिटी हो वाटर की, कि भी जो जब वो फ्लो करे एक ट्यूब में से जिसका रेडियस है 0.005 मीटर, कि फ्लो उसका जस्ट टर्बुलेंट हो, मतलब बस वो पहुंच गया टर्बुलेंट। तो सबसे मिनिमम वैल्यू रेनॉल्ड नंबर की टर्बुलेंट के लिए कितनी थी, 3000। तो अपा इसमें रेनॉल्ड नंबर ले लेंगे 3000, क्योंकि उसने जस्ट वर्ड लिख दिया कि बस पहुंचा ही है। क्लियर, ये चीज पूछी क्या आपसे, वेलोसिटी, और आपको विस्कोसिटी गिवन है 0.001, तो यू हैव ऑल द वैल्यूज। आपके पास रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला है, रेनॉल्ड नंबर इज, क्या था फॉर्मूला, V इंटू रो इंटू डी अपॉन ईटा। तो V निकालना है, ईटा रेनॉल्ड नंबर, डेंसिटी और नीचे डायमीटर, ठीक है। तो ईटा की वैल्यू पुट कर दो 0.001। डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1000, अगर आप SI में ले रहे हो तो 1000, ठीक है, और अगर आप CGS में लेते हो तो 1, तो यहाँ पे SI है तो 1000, 10 की पावर 3। डायामीटर की बात करें, रेडियस 0.005 है, डायामीटर होता है 2 टाइम्स, तो आप इसको 2 इंटू रेडियस कर दोगे 0.005 डिवाइडेड बाय ईटा इज 0. सॉरी हमने उल्टा लिखा, यहाँ पे 0.0
01, रेनॉल्ड नंबर 3000, नीचे आएगी डेंसिटी 10 की पावर 3 और डायमीटर 2 इंटू 0.005। सॉल्व करके कितना आंसर आया? आंसर आया 0.3 मीटर पर सेकेंड। बच्चों क्लियर ये चीज? तो रेनॉल्ड नंबर का कंसेप्ट पता होना जरूरी है आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए।